अल्मोड़ा के पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु ने मासिक अपराध समीक्षा में पेंशनर की समीक्षा, पुलिस कर्मियों की समस्या, यातायात की समस्या, क्राइम और आने वाले पर्वों की समीक्षा की। आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर समीक्षा के साथ साथ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु ने पर्व में बाजार में वाहनों की रोकथाम को लेकर जनता से अपील की है कि जनता वाहनों का प्रयोग कम करे और सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं से अनुरोध है कि वो पुरुषों के साथ खरीदारी करने आए। अधीक्षक का कहना है कि पर्व के दौरान लूटपाट की घटनाएं अमूमन देखी जाती हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए महिलाएं एहतियात बरतें। पुलिस लगातार पटाखों को लेकर भी सजग है। पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लगातार सुरक्षा और उनकी देखरेख का ध्यान दे रही है पुलिस अधीक्षक ने दिवाली के पर्व पर जनता को अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रेषित की। आज हमने समस्त जो जनपद के थाना अध्यक्ष हैं उनके साथ क्राइम मीटिंग करी है, मासिक अपराध समीक्षा की है। उसके पहले यहाँ पे पेंशनर्स जो इस जनपद के समस्त हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया था और उसमें एक 96 साल के एक पेंशनर है वो भी यहाँ पर मौजूद हुए थे और उनसे हमने बात करी, उन सारे पेंशनर से उनकी समस्याओं को जाना और उनके समस्याओं को जानने के बाद हमने सारे एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि आप लोग भी पेंशनर्स की मीटिंग करें और उनके साथ जो भी शासन के निर्देश है उसका अनुपालन करें। जो समस्या यहाँ पे जवानों की थी, पुलिस के जवानों की सम्मेलन में, उसको हमने सुना है। इसके अलावा थाना अध्यक्षों का जो कोर्ट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में हमारे साथ यहाँ पे जो एपीओ और डीजीसी साहब यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन में जो समस्याएं हैं गवाही में या फिर प्रोसिक्यूशन में, जो इन्वेस्टिगेशन में जो कमियां हैं उनके बारे में उन्होंने बताया और उनको हमने नोट किया है और हमने एसएचओ को निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक के बारे में बात हुई है और आने वाले जो त्यौहार है उनके बारे में जो पुलिस प्रबंध करना है, छात्र संघ चुनाव के बारे में जो पुलिस प्रबंध करना है, जो समस्याएं हैं हम लोग को बताया गया थाना अध्यक्षों के द्वारा, उसके बारे में चर्चा की गई। समस्त चर्चा की गई नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसको कैसे ही उसी गति से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भी हमने अभी आज समीक्षा की है। तो अपराध की समीक्षा भी हुई है, जितने भी यहाँ पे जघन्य कांड हुए हैं उनकी भी समीक्षा हुई है और सारे जनपद के जितने भी राजपत्रित अधिकारी थे, पुलिस के राजपत्रित भी सभी यहाँ बैठे हुए थे। तो आज अच्छी एक क्राइम मीटिंग हुई है। दीपावली के पर्व के लिए भी हमने पहले भी मीटिंग कर ली है सीओ स्तर पे और जो थाना अध्यक्षों को भी हमने निर्देश दिया हुआ है, गश्त बढ़ाने की आवश्यकता अगर होगी वो करेंगे। इसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट बाहर से होगा उसको भी हम लोग ऑगमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी करेंगे और अगर किसी और तरह की कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। दीपावली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग वैसे बाजार में जाते हैं, ये हम लोग का कल्चर है। हमारा जो है पूरे देश में दीपावली जो पर्व है वो बेसिकली खरीदारी का ही पर्व है। महिलाएं जब बाहर जाती है, हम आप भी बाहर जाते हैं, तो इसमें भीड़ भाड़ होना वो लाजमी है। और मेरा लोगों से ये अनुरोध है, अल्मोड़ा के जनपद के लोगों से, कि आप लोग गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें जब आप बाजार में जाएं, और ये भी अनुरोध है कि साथ में ग्रुप में जाएं, ताकि अगर कोई भी स्वर्णाभूषण खरीद रहे हो या फिर वो खरीद रहे हो तो आपके साथ कोई ना कोई मेल पार्टनर हो, क्योंकि ऐसे मौके का फ़ायदा भी उठाते हैं लोग कि महिलाएं खरीदारी के लिए जा रही हैं, बर्तन खरीद रही हैं, तो उसमें लूटपाट भी हो सकती है। थाना अध्यक्षों को भी हमने निर्देश दिया हुआ है कि इसमें जो है पॉइंट्स चिन्हित कर लें, स्पॉट्स चिन्हित कर लें, कहाँ कहाँ पर जो है आपको स्पेशल ड्यूटी लगानी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर ऐसी संभावना है कि छिनतई हो सकती है, लूट हो सकती है। तो इसमें हम लोग सजग हैं, हमने मीटिंग्स भी की हुई है। पटाखों की दुकानों की भी एक सूची कहाँ कहाँ पर लगनी है वो भी है। हम लोग ये भी लोगों से उम्मीद करते हैं कि पटाखों को नियम के हिसाब से उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो वातावरण है वो हम लोग का शुद्ध रहे और हमारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं हम लोग को ना कोसें कि हमने जो है जब समय था हमने इस हवा को हमने रहने नहीं दी। ये शासन से इसमें समीक्षा की जा रही है, ऑपरेशन मुक्ति के नाम से ये चल रहा है और हमने 90 के करीब बच्चों को इसमें जो है हमने भिक्षावृत्ति से निकाला है और उनको हमने शिक्षा का जो फॉर्मल एक चैनल उसमें डाला हुआ है। उसका मेजर चैलेंज ये है कि कैसे उनमें पढ़ाई की जो, और उसमें एक मानव का जो एक बेसिक चीज़ है कि जो ग्रोथ का एक होता है कि पर्सनैलिटी ग्रोथ होना चाहिए, कि समाज में एक योगदान दे सकें, है ना, भविष्य में किसी देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए भी हम लोग एक पर्सनल लेवल पर लगने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनके, क्योंकि एक्चुअली जिन माता पिता का ही बेसिक काम होता है बच्चों को पढ़ाना, तो हम लोग एक अभिभावक की तरह उनको जो है गाइड करने का प्रयास करेंगे
कि कैसे वो जो है देश के भविष्य में अपना योगदान करने के लायक बने। और उनको हमने यूनिफॉर्म भी दिए हैं, उनको हमने सपोर्ट भी किया है। शासन से हम लोग को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ऑपरेशन मुक्ति में, उनका हम अनुपालन करते हैं। और पुलिस जो है समाज में कोई भी कुरीति हो, चाहे वो भिक्षावृत्ति हो, चाहे वो बाल श्रम हो, है ना, बाल विवाह हो, सबके प्रति सजग है। कोई भी कंप्लेंट आती है या फिर हम लोग स्वयं भी अगर हम लोग को कंप्लेंट लगता है कि ऐसे में कुछ प्रोएक्टिव करना चाहिए, हम लोग करते हैं उसमें। सीनियर सिटीजन्स को हम लोग हमारा जो पुलिस का एक लाइजनिंग ग्रुप है, थाना स्तर पे भी है, सीओ स्तर पे भी है। हम लोग सीनियर सिटीजन से लगातार संपर्क में रहते हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं, सिर्फ दवाइयाँ नहीं, कोई भी समस्या, सीनियर सिटीजन की और भी समस्याएं होती है, स्वास्थ्य की समस्याएं होती है, उनके मेंटल हेल्थ की समस्याएं होती है। उनको ये भी अच्छा लगता है कि एक थाने से कोई सिपाही आके उनसे बोल दे। बच्चे उनके देखभाल नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है सीनियर सिटीजन्स की। उनको लगता है कि हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो उनके प्रति भी पुलिस सजग है। हम लोग थाना क्षेत्र पे इसकी एक लाइजनिंग ग्रुप भी बना हुआ है, मीटिंग्स भी करते हैं सीनियर सिटीजन्स को। और मैंने SHOs को भी बताया और वो करते भी हैं ऐसा। जो अपने थाना क्षेत्र में सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने बूढ़े हैं, उनके पास जाके, और बहुत सारे थाना क्षेत्र में हम लोग को बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी मिली हैं। जब महिलाएं, पूरे गांव में एक ही महिला है, पूरे गांव में बूढ़ी महिला है, वो बोल रही हैं कि नहीं आप आए, अच्छा लगा। तो सीनियर सिटीजन्स को हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उनके प्रति कोई भी अपराध होता है उसको त्वरित हम लोग रजिस्टर करते हैं। और पुलिस इस जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके भले के लिए जो भी कदम होगा हम लोग वो उठाते हैं। अल्मोड़ा जनपद के निवासियों को मैं दीपावली के पर्व पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं अल्मोड़ा पुलिस की तरफ से। और मैं उनसे यही कहूँगा कि आप दीपावली जो पर्व है, खुशी का पर्व है, सांप्रदायिक सौहार्द का पर्व है। हर धर्म के लोग यहाँ पे खुशी से, और जीत, जो सत्य की जीत है असत्य पर, उसको हम लोग मनाते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से मनाएं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीखें। इसमें हम लोग पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें और हम लोग ये प्रयास करें कि हमारा वातावरण जो है न केवल वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से बचा रहे, बल्कि हमारे बच्चों में भी ये भावना बने कि हम लोग को अपने वातावरण को बनाए रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हम लोग को कोसे नहीं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि सबसे कि आप लोग जो है इस जो ताना बाना समाज का है उसको बनाए रखें और बहुत खुशी से मनाएं। और बहुत सारी शुभकामनाएं अल्मोड़ा जनपद को और उत्तराखंड के समस्त जनता को दीपावली की मेरी तरफ से और अल्मोड़ा पुलिस की तरफ से।